अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत और पेश नज़र है आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुरू हो गया काम? आहो शुरू हो गया। बड़े अरसे बाद होया पर हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। आहो ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ जो रखे है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? बट आप कह रहे हैं ए तो बात की रह गया। आपको पता है कि जो दो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं इसका पता बूमर्स को और मिलेनियल्स को तो है, लेकिन ना जैन अल्फा को पता है, ना जैन जी को पता है, ना जैन बीटा को पता है। 3 जनरेशंस को नहीं पता। नहीं पता। 2002 में ये बैन हुई बसंत। जी 2007 में फाइनली समझे खबर बना दी गई और बंद कर दिया गया, लेकिन 2013 एक ऐसा साल था अदालतों का फेरा लगता है। हाँ सहारा लेके और जी खत्म कर अभी भी कोशिश की गई अदालत जाने की, लेकिन जिन्होंने कोशिश की बाद में फिर वो गुड्डियां और डोर लेने के लिए पहुंचे हुए थे मोची गेट। एनीवेज सेठी साहब, रिवाइवल ऑफ बसंत आफ्टर सो लॉन्ग, और मुझे याद पड़ता है कि 2013 में जब आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे तब आपने भी एक ऐसी एफर्ट की। और यूजुअली आप जब कोई किसी काम का बीड़ा उठाते हैं जैसे पीएसएल का तो उसे तोड़ पहुंचा के दम लेते हैं, लेकिन बसंत वाज समथिंग जिसमें एंड पे आके आपने भी अपोलोजाइज किया आवाम से कि मैं ये पूरा नहीं कर सका, और वो आज भी ट्विटर के ऊपर वो पैगाम आपका मौजूद है। आप बड़े डिसअपॉइंट हुए थे, हालांकि इतनी मीटिंग्स आपने की। बिल्कुल सही। अब जो आज हो रहा है, इससे पहले रिकॉर्ड बिजनेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाहौरी निकले हैं और 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर गुड्डी फरोख्त हुई। हालांकि बहुत से एसओपीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बार कोड की रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये वाली डोर आप नहीं ले सकते, आप मांझा नहीं ले सकते, आप केमिकल डोर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यहाँ तक के सप्लाई चेन वो उसमें भी हमने रुकावट देखी। इसके बावजूद ये सेलिब्रेट की जा रही है, बड़ी गहमा गहमी है, टिकट्स महंगी हो गई हैं, बारबेक्यू का सामान महंगा हो गया, छतें बुक हो गई, ओवरलोड हो गया सब कुछ। आज जो हो रहा है ये एक्टिविटी, इसमें कितना क्रेडिट देंगे आप पंजाब हुकूमत को, इस हुकूमत को? कैसे हुआ ये मामला यहाँ तक? देखिए, इससे कबल के मैं आज की क्रेडिट दूं पंजाब गवर्नमेंट को जो देनी है, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। 2013 में 3 महीने के लिए मुझे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब नॉमिनेट किया गया। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएल की तरफ से कंसेंसस कैंडिडेट। तो उस वक़्त मेरी ये ख्वाहिश थी कि बसंत को रिवाइव किया जाए। अच्छा। मगर आपने अभी बता ही दिया जो माहौल था उस वक़्त। हाँ। हमारा जो मीडिया है सख्त खिलाफ था इसके, हमारे मौलाना हजरात सख्त खिलाफ थे इसके, कंजर्वेटिव लोग सख्त खिलाफ थे, कोई प्रोटेस्ट भी कोई चल रहा मीडिया था। ओनर्स भी सख्त खिलाफ थे। और जब मैंने ये बात शुरू की कि हमें करनी चाहिए तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर मैंने फ़ैसला किया था कि नहीं, ये करना है हमने, क्योंकि आवाम के लिए भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटी है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए, असी तो पुराने लाहौरी है, तो अगर लाहौर तो तुसी बसंत काट दोगे तो फिर सिर्फ नियारी रह जाएगी। राइटली। तो इसलिए इट वाज इम्पोर्टेंट। तो मैंने फिर अपनी काबीना से मशवरा किया। अच्छा। मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ ये करना, तो आप बताएं व्हाट इज़ योर व्यू। आयशा, आई टेल यू, एवरीबडी सेड नो। साफ जवाब। सब ने कहा नहीं सेठी साहब, हाथ ना पाना इधर। इसकी क्या वजह कि कोई कहे कि जी वो मौलाना हजरात आपके पीछे पड़ जाएंगे, कोई कहे वो एंटी इंडिया लॉबी आपके पीछे पड़ जाएगी, कोई कहे कि जी वो मीडिया तो वैसे ही ये अमीर लोग जो छतों रूफ टॉप्स पे पढ़ के वहाँ बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं और वहाँ हर किस्म की लिक्विड चलती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो बिल्कुल ये वो ज़माना रहा ही नहीं बसंत वाला, तो इसलिए आप छोड़ दें इस चीज़ को, बड़ी तनकीद होगी। और आप तो यहाँ 2-3 महीने के लिए आए हैं, क्यों आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब करते हैं? तो मैंने कहा नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है पंजाब के लिए और हमारी आवाम के लिए। तो मैंने जनाब फिर फाइनली एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठा किया जिसमें लॉ मिनिस्टर थे, पुलिस के आईजीपी थे, अच्छा, सीसीपीओ थे उस वक्त के, और होम मिनिस्टर थे, फिर 1-2 और मिनिस्टर्स थे, फिर ये काइट एसोसिएशन वालों को भी दावत दी कि आप भी आए। अच्छा। वहाँ मैंने फ़ैसला किया कि जी जो भी है मैंने करना है, अब तैयारी करें और मुझे बताएं क्या क्या चाहिए आपको। आयशा, मैं क्या तुम्हें बताऊँ, वो होम मिनिस्टर साहब जो थे, जो कि मैंने बड़े ख़ास चुने थे कि बड़ा कि मेरी वो मुझे सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं सपोर्ट कर, हाथ खड़े कर दिए और आप ना करेंगे। अच्छा। फिर हमारी पुलिस वालों ने कहा कि सर वो डोर दा की करांगे,
फिर वो तो डोर आनी आनी है, ते वो तो कंट्रोल नहीं हो सकती, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਜਾएगा ਉਹਦੇ 'ਚ अच्छा एज अ मेटाफर। ओके उसके बाद लॉ मिनिस्टर साहब की बारी आई। हाँ मैंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर पूरी एक जजमेंट है जो कि कहती है नहीं हो सकती, और बस बड़ी सख्त कंडीशंस लगाई हुई हैं अच्छा कि वो कंडीशंस अगर होंगी तो फिर हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। ओके तो वो तो जी उसको तैयार करने में, पिटिशन और वहाँ आर्ग्यू करने में वो तो 3-4 महीने तो वहीं लग जाएंगे। तो अभी तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, जी तो आप ये किधर हाथ डाल रहे हैं, ना हाथ डालें। ये जज जुडिशरी भी सपोर्ट नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करेगी, अच्छा कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप रहने दें। मैंने कहा नहीं मैंने तो करना है, तो आप तैयारी करें एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा फिर मैंने मीडिया के जो सब करते धरते थे, बिग रिपोर्टर्स एंड बिग एडिटर्स एंड एंकर्स, उनको खाने पे बुलाया और उनको कहा कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 2-3 ने कहा कि हाँ हाँ हमारा सपोर्ट है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं ये मत करें आप। अच्छा तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड, यार ये क्या है। और आखिरी स्टेज ये आई कि मुझे हमारे लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि जी मैं तो इतनी जल्दी आपको अदालत से परमिशन नहीं दिलवा सकता, तो इसलिए आप, तो वी हैड टू ड्रॉप द प्रोजेक्ट। अच्छा ये एक बहुत बिटर एक्सपीरियंस था कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है और उसके जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी तैयार नहीं है। और मैं सबको ये कह रहा था मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मगर वो जो उनको काम देना था कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने वो जिम्मेदारी लेने से इनकार होते। सो दैट्स हाउ, अगर 6 माह होते मेरे पास तो मैंने फिर भी धक्का दे के कर देनी थी, ओके और लोगों को ऑन बोर्ड ले लेना था, कन्विंस कर देना था, और अच्छे इकदाम करने थे ताकि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं मिनिमम हो एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा मगर वो हुआ नहीं। मगर वो बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस इस दफ़ा काम आया है। अब काम आया, अब काम आया। धक्का किसने लगाया? अच्छा अब धक्का कैसे लगा वो देखिए, हाँ जब मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा होनी चाहिए, अच्छा क्योंकि अब थोड़ी, तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से जिक्र किया इस बात का कि आपका क्या ख्याल है होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि होनी तो चाहिए मगर ये मसले हैं। तो मैंने कहा जी अगर आप सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगी, क्योंकि मैं तो 3 माह के साथ था, वो लोगों ने कहा थे हूँ जा रहे हैं की फ़र्क पड़ता है। तो आप और मरियम तो यहाँ परमानेंट हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, तो अब दे विल नॉट से नो टू यू। और उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि ये इकदाम जो करने हैं, प्रिकॉशंस जो लेने हैं, ऑर्गेनाइज जो करना है, ये हो सकता है? मैंने कहा जी हो सकता है। तो कहने लगे फिर अच्छा ओके, इसमें ज़रूर एक घुटन इतनी है इस वक्त, तो आवाम के लिए कुछ खुशहाली भी होनी चाहिए, कारोबार भी ठप पड़े हैं, वो भी कोई उठ जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है मगर इसके प्रॉब्लम्स भी बड़े हैं, तो मैं एक कमेटी बना देता हूँ। अच्छा तो उस कमेटी के अंदर आप जाएं, आप जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट करें, कमेटी को कह के पूरा नक्शा बनाए और फिर उसके बाद फैसला करते हैं। अच्छा मैंने कहा भैया सब आप अगर कमेटी में होंगे, हेड करेंगे तो फिर शायद बात आगे बढ़े। मेरे जाने में उस कमेटी से कुछ नहीं होगा, और भी आप लोग डाल देंगे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वहाँ कमेटी को हेड करें। तो मियाँ साहब ने कहा ओके। तो ये फिर एक कमेटी बनी जिसके सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। और ये रिवाइवल ऑफ बसंत थी या रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर एंड ट्रेडिशंस एंड कल्चर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर जो है उसके साथ इसका ताल्लुक है। और वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक कमेटी बनी है जिसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं, और वो भी रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर और क्लीनिंग अप लाहौर एंड कल्चरल रेनोवेशन, तो वो भी मियाँ साहब ने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी वो भी आप ही हेड करें। तो वो मियाँ साहब ने फिर क्या किया कि 2 कमेटीज़ बना दी। एक कमेटी थी कि पार्किंग प्लाजाज, इंक्रोचमेंट्स, ये सारा ख़त्म करने के लिए और उसकी जगह पे लिए नई चीज़ें, सहूलियात मुहैया करने के लिए। अच्छा। और दूसरा ये थी कि ये बसंत की कमेटी। दोनों कमेटीज़ में मियाँ साहब खुद बैठे और मुझे साथ बैठाया। तो वो पहली 2 मीटिंग्स जो हुई तो उसमें फिर सब स्टेक होल्डर्स ने, क्योंकि मियाँ साहब बैठे हुए थे और उनको समझ आ गई थी कि मियाँ ने तो काम कराना ही कराना, मियाँ देते मियाँ दे नारे वजनगे ते ओ बाय द वे वज रहे ने, मियाँ दे नारे वज रहे ने। और दैट इज़ हाउ
देन दिस हैपेंड। उसके बाद 2-3 मीटिंग्स के बाद मियाँ साहब और मैं हमने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने अब की बार कुछ नहीं कहा, resist नहीं एडमिनिस्ट्रेशन किया। ने जिसे कहते हैं ना नकल डाउन करके कमाल का काम किया। गोडियां ते आ गए। गोडिया की आना सी उन्होंने कहा जी हूँ करके दिखाने तो, अच्छा, क्योंकि मियाँ ने क्या चैलेंज लिया उन्होंने। ऊपर से फिर पीछे बैठी थी बड़ी सख्त मैडम। अच्छा जब मैडम को वालिद साहब ने कहा हाँ। कि ए मरियम काम करना है, मरियम ने कहा डन। मरियम जिस तरीके से विप क्रैक करती है, तो एक्चुअली जो सारी ऑर्गेनाइजेशन हुई है वो तो चीफ मिनिस्टर ने की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी ब्लेसिंग दे के जी। एक किस्म की ग्रीन लाइट दी के करें। हाँ, ठीक, go ahead। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, वो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा जी आपकी डिपार्टमेंट ने ये मेरे साथ किया, आपकी डिपार्टमेंट ने ये किया, आपकी डिपार्टमेंट ने ये किया, अब आपने ये काम नहीं करना, अब आपने साथ देना है हमारा। अच्छा, तो वो जाहिर है कि वो तो पुराने लोग थे, वो हाँ। तो इतनी पुरानी बात मैं कर रहा था 2013 की, तो वो तो सारे चले गए इधर उधर। अब नए डीसीज आ गए थे, नए सारे कुछ था, तो बट दे ऑल सपोर्टेड इट। उन्होंने कहा जी डन। शुरू में तो मैं देख रहा था उनकी शक्लें, जब हम बात कर रहे थे वो मेरा ख्याल सोच रहे थे कि की कर दे मेरे, की कर दे, फिर की वे मसला बन करांगे। जाएगा। हाँ। मगर जब मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि करना है और एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने बताया कि ये मसले आए थे और इस दफ़ा ये नहीं आने चाहिए। तो आई थिंक सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ मिलाए। पकड़ लिए, मिलाए और उन्होंने कहा डन करके और दिखाया। पीछे खड़ी थी मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ ने कहा डन, ठीक। और आपको पता है जब वो डन करती हैं तो डन ही हो जाता है। डन डनाडन हो जाता है। एनीवेज इसके अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, ज़ाहिर है अभी बिगिनिंग है, तो वो जो चैलेंजेस वो आगे आएंगे या अभी तक हमने क्या देखा उस बारे में तो मैं ज़रा सवाल करूंगी। लेकिन सबके जहनों में इस वक्त ये है कि जब इससे पहले बसंत मनाई जाती थी तो जाहिर है आपने भी छतों पे, जिसके लिए उस जमाने में और लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, आप मैं थोड़ा ऐसे तो मायूब है। कोठा कहने सर अब आप कहती है कोठा नहीं कहा जा सकता। हाँ नहीं, उर्दू में मुस्तामिल उस तरह से नहीं है, इस्तेमाल है उर्दू लिटरेचर में, लेकिन फिर भी छत कह देते हैं तो ज़्यादा ये कोठा पे चढ़े हैं। कंधा टप्पी दसी। आपके ये जो लोग कोठा को ऑब्जेक्ट करते हैं, दे हैव अ बैड माइंड। कैन से कि चले आजकल के दौर में आपको पता है छोटी छोटी बातों पे तो एतराज हो जाता है, सही क्योंकि है। सोशल मीडिया का दौर है, जिस इशू को आप बनाएंगे वो चलेगा, आपका नाम होगा। सही है। सो सेठी साहब, गुड्डियाँ आपने कितनी उड़ाई और अभी आयशा बचपन में आप उस वक्त तो खैर बसंत तो साल के बाद आती थी ना जी। तो हम तो सारा साल गुड़ियाँ उड़ाते थे। हाँ ये भी तो एक ये बसंत तो वाज द क्लाइमैक्स ना, Yes. सीजन चेंज जी। ये दिस इज अ कल्चरल फिनोमेना। हाँ। मगर हम तो बसंत एज अ स्पोर्ट हाँ सारा साल करते थे। पूरा साल। और आपको यकीन करें बताऊं कि उस वक्त ये इस किस्म की डोर या मांझे का इतना मसला नहीं था, बस थोड़ी बहुत होती थी जिससे थोड़ी चीरे बहुत लगते थे। चीरे लगते थे और वो आप उसको पट्टी शट्टी पा के लगे रहे। जेनजी सोच रही हूँ कि चीरा किसे कहते हैं। और चीरा की कहते उन्होंने जैनजी तो की करिए इन्होंने मेरा 20 साल पहले कल दी है जाके देख के आओ की हो रहा है। उस टाइम पे कहाँ इतनी नहीं, ये recordings जेंजी होती तो थी। ये इधर से हिटती नहीं है ना, हाँ। ये लेके बैठी हुई है। हाँ। इनको तो ऑर्डिनरी डेली प्लेजर्स ऑफ लाइफ एंड फ्लाइंग काइट्स फैंटास्टिक।